कैसे हो दोस्तों? सब ठीक? तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रोसेसेस। पिछली वीडियो में हमने मैग्नेटिक प्रोसेसेस शुरू किया था, तो वो उसका पार्ट 1 था। उसी को मैं इसमें आगे बढ़ा रहा हूँ और ये इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। ठीक है। मैग्नेटिक प्रोसेसेस या मैग्नेटिक डिपॉजिट, जो भी मैग्मा के कूल होने से जो डिपॉजिट बन जाती हैं उनको हम मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कहते हैं। मैग्नेटिक डिपॉजिट दो टाइप्स की होती हैं। अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स यानी कि वो डिपॉजिट जो अर्ली स्टेजेस ऑफ मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन में बनती हैं, यानी जब मैग्मा क्रिस्टलाइज करना शुरू करता है तो अर्ली स्टेजेस में जो डिपॉजिट बनती है उनको अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कहते हैं। और जब मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन करना शुरू करता है तो अर्ली स्टेज खत्म होने के बाद जो दूसरी स्टेज यानी कि बाद की स्टेज आती है उसको हम लेट मैग्नेटिक डिपो हाँ, तो उस स्टेज में जो डिपॉजिट बनते हैं उसको हम लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है। तो अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स में डिससेमिनेशन, सेग्रीगेशन और इंजेक्शन देखेंगे हम। डिससेमिनेशन मतलब बिखरना, यानी कि जो क्रिस्टल्स बने होंगे वो बिखरे हुए मिलेंगे हमें इधर उधर। सेग्रीगेशन में अलग करना, यानी जो क्रिस्टल्स बने होंगे वो हमें सेपरेटेड मिलेंगे। और इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन में जैसे कि मैग्मा ऊपर उठता है तो वो फिजर्स, क्रैक्स, क्रेविसेस में घुस जाता है और वहाँ पे फोर्स के कारण वो इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है। और लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स में चार चार मिलेंगे। रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, यानी रेसिडुअल का मतलब बचा होता है, जो बचा हुआ लिक्विड उसका अलग अलग करना, उसका इंजेक्शन, रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन, इनमिसिबल लिक्विड डिसेग्रीगेशन और इनमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। ये हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस से शुरू करते हैं। अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस क्या होती है? देखो ये है होस्ट रॉक। ये क्या है? होस्ट रॉक बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो वो डिपॉजिट्स जो होस्ट रॉक के बनने के दौरान बनती है, यानी कि जिस टाइम होस्ट रॉक बन रहा हो उसी टाइम अगर डिपॉजिट्स बने तो उन डिपॉजिट्स को हम अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है। फिर है लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स। लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं जो होस्ट रॉक के कंप्लीट फॉर्मेशन के बाद बनते हैं, यानी कि होस्ट रॉक जब पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाता है उसके बनने के बाद जो डिपॉजिट बनती है उनको हम लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है। अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स हमने पहले भी पढ़ा है, सिनजेनेटिक ओवर डिपॉजिट्स के नाम से पढ़ा है हमने, सिनजेनेटिक ओवर डिपॉजिट। और लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स को हम एपिजेनेटिक ओवर डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है। अर्ली यहाँ पे थोड़ा और भी लिखा उसके बारे में, वेयर द ओवर डिपॉजिट्स फॉर्म्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैग्नेटिक पीरियड्स, यानी कि जब मैग्मा क्रिस्टलाइज करना शुरू होता है तो जो पहले स्टेज में ही, शुरुआती दौर में ही जो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है जिन डिपॉजिट्स का, उनको हम अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स कहते हैं। और जिनका पहली स्टेज खत्म होने के बाद, यानी कि पहले दौर में जो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते, पहले दौर का क्रिस्टलाइजेशन खत्म होने के बाद वो अगले दौर में जो क्रिस्टलाइज होते हैं, जो बाद के दौर में जो क्रिस्टलाइज होते हैं, उनको हम लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। अब हम वापस से इसमें आते हैं। अर्ली मैग्नेटिक की डेफिनेशन हमने देख ली है, लेट मैग्नेटिक की डेफिनेशन भी हमने देख ली है। अब हम अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स में आ रहे हैं और हम इसमें डिससेमिनेशन समझने जा रहे हैं। डिससेमिनेशन क्या होता है? ठीक है। देखो डिससेमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया बिखराव। ठीक है, बिखरना। तो क्या होता है, हमारे मैग्नेटिक क्रिस्टल्स जो है, मैग्मा क्रिस्टलाइज करना शुरू करता है, यानी कि मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होता है। जब जब मैग्मा के ऊपर टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है मैग्मा का और उस पर प्रेशर कम हो जाता है, तो ठंडे होने के कारण क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। उसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स बने, ये देखो ये काफ़ी सारे क्रिस्टल्स बने और क्रिस्टल्स जो है बनकर इधर उधर बिखर गए। क्रिस्टल्स बनकर इधर उधर बिखर गए तो उसी को हम मैग्नेटिक डिससेमिनेशन कहते हैं। ठीक है। जो वो हमारी कूल्ड इग्नियस बॉडी है, जो इग्नियस बॉडी हमारी जो ठंडी हो चुकी है, उसमें अगर मैग्मा इधर उधर, सॉरी मैग्मा नहीं, क्रिस्टल्स जो बने हुए क्रिस्टल इधर बिखरे हुए हैं तो उसको हम मैग्नेटिक डिससेमिनेशन कहेंगे। ये उसकी छोटी छोटी और सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक। अब वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन होता है मैग्मा का। सम अर्ली क्रिस्टलाइज क्रिस्टल्स, यानी कि जो क्रिस्टल्स पहले क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, यानी क्रिस्टल्स बन चुके हैं, आर फाउंड डिस्पर्स्ड रैंडमली इन अ कूल्ड इग्नियस बॉडी। वो जो है रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं ऐसी इग्नियस बॉडी में जो कि ठंडी हो चुकी है। और इसी को हम मैग्नेटिक डिससेमिनेशन कहते हैं। इन सम केसेस डिस्पर्सन मे बी इन अ लिमिटेड स्पेस। और जो ये बिखराव है ये लिमिटेड स्पेस में हो सकता है या बड़े स्पेस में भी हो सकता है, वो वैरी करता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, डायमंड किम्बरलाइट्स। बहुत ही ज़रूरी एग्जाम्पल है डायमंड किम्बरलाइट्स। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा ये मैग्नेटिक सेग्रीगेशन। अगला क्या है? मैग्नेटिक सेग्रीगेशन। ठीक है। ये यहाँ पे सेग्रीगेशन अलग अलग करना। तो इसमें क्या होता है,
इसमें जैसे हमारे क्रिस्टल्स बने, मैग्मा ठंडा हुआ, क्रिस्टल्स बने, ठीक है, क्रिस्टल्स बनते हैं और वो ग्रेविटी के कारण क्रिस्टल्स बनते हैं, उन पर ग्रेविटी एक्ट करती है, उनमें मास होता है तो हर मास पे ग्रेविटी एक्ट करती है, ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ग्रेविटी उनको नीचे खींच लेगी, नीचे अपनी तरफ खींचेगी ग्रेविटी, और वो बेस पे जो है सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। वो अलग हो गए, मैग्मा से अलग हो गए, एक जगह पे सारे इकट्ठे होकर सेटल हो गए, है ना। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक सेग्रीगेशन। दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंसंट्रेशन इज ऑफन ड्यू टू ग्रेविटी सेटलिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अर्ली फॉर्म्ड हैवी मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स पहले बन चुके हैं, जो क्रिस्टल्स पहले क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, उन पर ग्रेविटी काम करती है, उनको नीचे खींचती है, और वो सारे के सारे अलग सेपरेट हो गए नीचे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, कंसनट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स गेट कंसनट्रेटेड मोर और लेस एट द प्लेस ऑफ देयर फॉर्मेशन सच एज along बॉटम और मार्जिन्स ऑफ इग्नियस बॉडी, यानी कि ये जब कंसनट्रेट जब इकट्ठे होते हैं तो कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, या तो बॉटम बेस पे तल पे इकट्ठे होते हैं, या फिर जहाँ पर उसकी मार्जिन्स होती है मार्जिन्स पे इकट्ठे होते हैं, वो जो इग्नियस बॉडी है उसकी मार्जिन्स पे इकट्ठे होते हैं, यानी उसके बॉर्डर पे इकट्ठे होते हैं। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन मोस्ट ऑफ द मैग्मा इज स्टिल इन मॉल्टन स्टेट, यानी कि शुरुआती दौर, क्रिस्टलाइजेशन के शुरुआती दौर में जब ज़्यादातर मैग्मा जो है पिघली हुई स्टेट में रहता है, पिघला हुआ रहता है, मिनरल्स दैट हैपन टू फॉर्म, जो मिनरल्स जो बनते हैं वो सिंक, यानी कि वो डूब जाते हैं नीचे, वो नीचे डूब जाते हैं बॉटम पे और बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं ग्रेविटी के कारण, इसी प्रोसेस को हम ग्रेविटी सेटलिंग भी कहते हैं। अब इसी में अगला तीसरा है मैग्नेटिक इंजेक्शन। ये है मैग्नेटिक इंजेक्शन। अब देखिए मैग्नेटिक इंजेक्शन कैसे बनता है ये समझते हैं। ये देखो, ये सेग्रीगेशन का डायग्राम है। पहले इसमें मैग्मा है, ये क्रिस्टलाइज हो, ये सब ऐसे इधर उधर पे क्रिस्टलाइज हुए होंगे, फिर ग्रेविटी एक्ट करते होंगे, ग्रेविटी ने उन सबको नीचे बेस पे खींच लिया, सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। ये मैग्नेटिक सेग्रीगेशन का डायग्राम है। तीसरा मैग्नेटिक इंजेक्शन को देखते हैं। मैग्नेटिक इंजेक्शन में क्या होता है, ये डायग्राम देखो उसका, यहाँ पे क्रैक्स और क्रेविसेस, मतलब ये गड्ढे हैं, फ्रैक्चर्स हैं, और फ्रैक्चर्स, क्रैक्स, क्रेविसेस वगैरह हैं, यानी गड्ढे हैं ये, ठीक है। तो मैग्मा ऊपर उठता है, ठीक है, मैग्मा मैग्मा ऊपर उठता है धीरे धीरे। फिर उसमें क्या होता है, जैसे जैसे मैग्मा ऊपर उठता है वो तो उस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होती है, ठीक है, मैग्मा के साथ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगी होती है। मैग्मा यानी प्रेशराइज्ड मैग्मा रहता है वो, तो जैसे ही अगर वो प्रेशराइज्ड मैग्मा है तो जब वो ऊपर उठेगा तो वो इधर उधर स्पेसेस जहाँ उसे मिलेगा वो वहाँ घुस जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट कर रही है, मैग्मा पे फोर्स एक्ट कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिचकारी होती है ना, होली की पिचकारी में हम पानी भरते हैं और फिर हम उसमें पीछे से प्रेशर लगाते हैं तो वो एक नोक की तरह निकलता है, नोक या हम सिलेंड्रिकल शेप की तरह निकलता है। कुछ इसी प्रकार जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया है, यहाँ पे नीचे से फोर्स लगाया तो यहाँ से उसको बाहर आने का स्पेस मिला, तो इन इन स्पेसेस में जब घुसेगा यहाँ से तो वो थिन शेप में निकलेगा, जैसे पिचकारी से निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये निकलेंगे इधर इधर इन क्रैक्स और क्रेविसेस में। और इन्हीं को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंजेक्शन, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड मैग्मा है और उसको जहाँ भी फिजर्स या फ्रैक्चर्स या क्रैक्स और क्रेविसेस मिलेंगे वहाँ घुस जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मैग्नेटिक इंजेक्शन बनते हैं। दीज आर थिन लेंटिकुलर और स्लाइटली टेबुलर बॉडी, ये पतली लेंटिकुलर और टेबुलर बॉडीज हैं दैट अपीयर एज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट रॉक, जो कि होस्ट रॉक में जो होस्ट रॉक में घुसी हुई मिलती है हमें। When magma rises up with hydrostatic force, it may intrude into available fissures and fractures in the surrounding rock where it cools down. यानी कि जब मैग्मा जब ऊपर उठता है तो क्योंकि उसमें प्रेशर होता है तो वो तो उसे जहाँ भी गड्ढे मिलते हैं वो वहाँ घुस जाता है, ठीक है, और वहाँ पे फिर वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है और हमको मैग्नेटिक इंजेक्शन मिलते हैं। इसी को हम मैग्नेटिक इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन में रिजल्ट इज बोथ अर्ली एंड लेटर स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों शुरुआती दौर और अंतिम दौर दोनों में होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स ऑफ किरुआना, ठीक है, ये स्वीडन में मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स ऑफ किरुआना। तो यहाँ पर अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स के हमने तीनों पार्ट, डिसेमिनेशन, सेग्रीगेशन और इंजेक्शन हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। तो अब बाकी ये लेट मैग्नेटिक को हम अब करने जा रहे हैं, लेट मैग्नेटिक, ठीक है। तो रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, सबसे पहले रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन करते हैं। रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, देखो रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है।
तो रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। तो हमने इसमें पढ़ा मैग्मेटिक सेग्रीगेशन पढ़ा। तो जब मैग्मेटिक सेग्रीगेशन खत्म हो गया, यानी कि जब हमारे शुरुआती दौर का क्रिस्टलाइजेशन हो गया पूरा, क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद मैग्मा जो है अलग अलग हो गया, मैग्मा अलग हो गया, तो उसके बाद भी जो है कुछ मैग्मा बच जाता है। तो मैग्मा बचा हुआ है, मॉल्टन स्टेट में बचा हुआ है, उसमें भी हमारे जो मिनरल्स होते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के, वो अगर बचे होते हैं, यानी कि उसमें भी कुछ मैग्मा बचा, सॉरी, मिनरल्स हमारे बचे होंगे, मिनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करना लग जाते हैं। जो बचा हुआ मैग्मा है उसमें भी हमारी कुछ मात्रा पाई जाती है ऐसे मिनरल्स की जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो बाद में क्रिस्टलाइज करते हैं, बाद के दौर में क्रिस्टलाइज करते हैं। जब एक बार क्रिस्टलाइजेशन पूरा हो चुका है उसके बाद भी यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होता है, और वो बॉर्डर्स पे या मार्जिन्स पे जो है ऑलरेडी फॉर्म्ड जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनके ऑलरेडी सॉलिडिफाइड जो मैग्मा है उनके बॉर्डर्स पे या मार्जिन्स पे ये जमने लगते हैं और क्रिस्टलाइज कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्मेटिक सेग्रीगेशन। इसको हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्मेटिक सेग्रीगेशन। ठीक है, अब वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं, ये तो मैंने समझा दिया हिंदी में। अब वर्ड टू वर्ड, सिमिलरली टुवर्ड्स द लेटर स्टेज, यानी बाद के दौर में, व्हेन मोस्ट ऑफ द मैग्मा हैज क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड रॉक, जब काफ़ी सारा मैग्मा जो है क्रिस्टलाइज कर चुका है सॉलिड रॉक में, कुछ बचा हुआ मैग्मा, सब लेफ्ट ओवर मेल्ट, जो कुछ बचा हुआ पिघला मैग्मा है कंटेनिंग इकोनॉमिक मिनरल, जिसमें कि अभी भी इकोनॉमिक मिनरल्स बाकी हैं, क्रिस्टलाइज अलोंग द मार्जिन ऑफ ऑलरेडी सॉलिडिफाइड मैग्मा। वो जो ऑलरेडी सॉलिडिफाइड मैग्मा है, जो यानी कि मैग्मा जो पहले सॉलिड बन चुका है, उसके मार्जिन पे वो क्रिस्टलाइज कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक सेग्रीगेशन। और इसका एग्जाम्पल क्रोमाइट एंड टाइटेनियम। ठीक है, नेक्स्ट, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। इमिसिबल का मतलब, देखो लिक्विड है, ठीक है, मैग्मा है, वो किसी कारण टूट गया है, दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया है, दो अलग अलग लिक्विड्स में टूट गया है, ठीक है, और वो जो दोनों लिक्विड हैं वो आपस में मिल नहीं सकते, आपस में कभी नहीं मिल सकते, यानी कि इमिसिबल हैं। तो इस तरीके के जो हाँ, तो इसी को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन, क्योंकि वो दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया है जो आपस में मिल नहीं सकते, इसी को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। देखो, समटाइम्स मैग्मा ऑफ एन ओर एंड सिलिकेटेड कंपोजिशन ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग कूलिंग इनटू टू इमिसिबल पार्ट, यानी जब मैग्मा ठंडा होता है तो मैग्मा जो है दो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, विच गेट्स कलेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म लिक्विड सेग्रीगेशन लिक्विड, जो कि साथ में ही रहते हैं। कलेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि आपस में मिक्स हो जाते हैं, साथ में रहते हैं पर मिक्स नहीं होते आपस में। ठीक है, ध्यान में, साथ में रहने का मतलब अलग है और मिक्स होने का अलग अलग है। देखो, कभी अगर आपने तेल और पानी को मिक्स किया हो तो देखना कभी मिक्स नहीं होते, एक लेयर अलग से पानी की बन जाती है और एक लेयर अलग से तेल की बन जाती है, एक परत अलग से पानी की बन जाती है और एक परत अलग से तेल की बन जाती है। इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाते हैं, और ये यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, ये मैग्मा रहा होगा, ये अलग अलग इसमें टूट गई है, उसका लिक्विड 1 इसकी अलग लेयर है, और ये लिक्विड 2 इसकी अलग लेयर है। ठीक है, और इनमें जो जो मिनरल्स जो भी हैं वो भी अलग अलग हो गए हैं, है ना। जो मिनरल्स यहाँ पे क्रिस्टलाइज हुए वो अलग हो गए, जो मिनरल्स यहाँ पे क्रिस्टलाइज हुए वो अलग हो गए, तो इसको कहेंगे इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन का मतलब वही, तो इसमें होता है द इमिसिबल लिक्विड एक्यूमुलेशन बिफोर कंसोलिडेशन। ठीक है, अब ये लिक्विड जो है यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं, अब अगर इनमें डिस्टर्बेंस करी जाए तो इनके यहाँ पे जो इनको क्रैक्स, क्रेविसेस, फ्रैक्चर्स मिलेंगे, तो ये उनमें प्रेशर के कारण उनमें घुस जाएंगे, और वहाँ पे ठंडे होने के कारण वो जम जाएंगे, और थिन लेंटिकुलर बॉडीज हमें यहाँ पे भी मिलेंगी, उनको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड टू वर्ड, द इमिसिबल लिक्विड एक्यूमुलेशंस बिफोर कंसोलिडेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू डिस्टर्बेंस, यानी जो इमिसिबल लिक्विड है वो जमने से पहले अगर उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करी जाए तो वो सराउंडिंग रॉक में जो जो रॉक उनको घेरे हुए हैं उसमें जो क्रैक्स क्रेविसेस हैं वो उनमें घुस जाएगा, और वहाँ पे फॉर्मिंग इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन, और वहाँ पे वो इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन बना देगा ठंडा होने पे, क्रिस्टलाइज होने पे। ठीक है, इसका एग्जांपल है निकल फेरस सल्फेट डिपॉजिट ऑफ सब्जुअरी यूएसए। ठीक है, और बचा हुआ है लास्ट रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन। रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन में क्या होता है, द रेसिडुअल लेफ्ट ओवर लिक्विड मैग्मा
इज स्क्वीज्ड आउट टुवर्ड्स प्लेसेस ऑफ लेस प्रेशर, यानी कि जो मैग्मा बचा हुआ है, अब उसमें बचे हुए मैग्मा में डिस्टर्बेंस क्रिएट करी जाए तो वो जो होस्ट रॉक है, जो रॉक उसको घेरे हुए है, वो उसमें घुस जाएगा। क्योंकि प्रेशर देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है मटेरियल, है ना। तो हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से वो धीरे धीरे करके ऊपर उठा और उसको रास्ता मिला तो वो वहाँ ऑब्वियसली चलेगा, तो वो उस रास्ते में गया और वहाँ पे ठंडे होने पे उसने रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन बनाया। क्योंकि ये बचे हुए जो मैग्मा था उससे बना है, तो इसको हम कहेंगे रेसिडुअल लिक्विड इंजेक्शन। उसका एग्जाम्पल है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट डिपॉजिट, ये है एडिरोनडैक, ADIRONDAC के रीजन, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये तो इनमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन का डायग्राम ये है, ये इनमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन का डायग्राम है, और ये है रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन का जो बचा हुआ है उसका, और ये है लास्ट डायग्राम। ठीक है, रेसिडुअल इंजेक्शन का डायग्राम। तो दोस्तों, बड़ी ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है मैंने, काफ़ी लंबा भी हो गया वीडियो, 15-16 मिनट का चले गया है। तो दोस्तों, बात लंबाई की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखना, ये पार्ट 2 है वीडियो का। इससे पहले इसका पार्ट 1 देख लें, मैग्नेटिक डिपॉजिट्स पार्ट 1 के नाम से है, ये मैग्नेटिक डिपॉजिट पार्ट 2 के नाम से है, और इससे अभी एक और वीडियो बनेगी मैग्नेटिक डिपॉजिट के ऊपर ही, वो इसका पार्ट 3 होगी, और उस वीडियो में इस टॉपिक को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों, नोट्स बाकी के आप स्क्रीनशॉट करके ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, कुछ कमी है वो भी कमेंट करें, कुछ अच्छा है वो भी कमेंट करें। दोस्तों, यहीं पे विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।